भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,189 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7,286 रिकवरी हुई है, तो वहीं 387 मौतें हुई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी कहर देश में बरपा रहा है। ओमिक्रॉन के 415 मामले अब तक सामने आए हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी सामने आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को रोकना नामुमकिन है, ये कहना है केरल में कोविड-19 संक्रमण को लेकर बनी विशेषज्ञों की एक कमेटी के चिकित्सकों का। इस कमेटी में शामिल डॉक्टर DS अनीस का कहना है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट के केस हर 2 दिन में डबल हो जा रहे हैं, यानी ये वेरिएंट दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर अनीस ने कहा, ग्लोबल ट्रेंड से ये पता चलता है कि 2-3 हफ्तों में ओमिक्रॉन के केस 1000 तक पहुंच जा रहे हैं और हो सकता है कि आगामी 2 महीने में ये 1 मिलियन तक पहुंच जाए। भारत में इस संक्रमण के विस्फोट को रोकने के लिए हमारे पास 1 महीने से भी कम का वक्त है, हमें इसे रोकना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ज्यादातर केस प्रवासियों से संबंधित है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी शुक्रवार को चेताया था कि चौथी बार दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कमेटी के डॉक्टर ने चेताते हुए कहा, हम भारत में संक्रमण को फैलने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपने सिस्टम को फिर से सक्रिय करने के लिए 1 महीने का समय है, ताकि हालात हमारे हाथ से निकल ना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अपने सिस्टम का इस्तेमाल समय पर करते हैं तो भी भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफ़ी प्रबल है। बता दें कि केरल में अब तक ओमिक्रॉन के 35 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में ओमिक्रॉन के 415 मामले अब तक सामने आए हैं, जो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने केंद्र तथा विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब तक देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में इस वेरिएंट के केस मिले हैं। कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए पाबंदियों की वापसी भी होने लगी है। केंद्र सरकार ने देश में लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है। वहीं ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूस्टर डोज दिए जाने को लेकर अध्ययन करे। इसके तहत शुरुआती तौर पर करीब 3000 लोगों को बूस्टर डोज देकर ये रिसर्च किया जाएगा कि देश में लोगों को अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट CN राष्ट्रीय।